अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मोहन सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में आला सतही सिक्योरिटी इजलास का एहतमाम। कश्मीर की सूरत हाल पर किया गया तबादला ख्याल। श्रीनगर से जम्मू तक कश्मीरी पंडितों और मुलाजमीन ने किया एहतजाज। तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा। मोदी सरकार के खिलाफ लगाए गए नारे। चडोरा में गैर रियासती मजदूरों में देखा गया खौफ का माहौल। हमलावरों की तलाश है जारी। वादी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इंसान और इंसानियत का खून बहाना मजमूम हरकत। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर का रद्द-ए-अमल। कश्मीर में क़याम अमन पर दिया जोर। आमिर मागरे की लाश की हवालगी का मामला। हुकूमत अदालती फैसले को करेगी चैलेंज। धनमोआ में कार्रवाई। रिश्वत सताने के मामले में सरकारी महकमे का मैनेजर गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमा को वादी में टारगेट किलिंग के सिलसिलेवार वाक़यात के तनाजुर में जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया है। मुशीर कौमी सलामती उमूर अजीत दोवाल, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मीटिंग में शिरकत की। वजारत के एक अहलकार ने बताया कि वज़ीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। अहदेदारों ने कहा है कि इजलास में आइंदा अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर भी गौर किया गया। वाज़ेह है अमित शाह की ज़ेर सदारत महज 15 दिनों के दरमियान इस नौइयत की दूसरी आला सतही इजलास कश्मीर की सूरत हाल पर तलब किया गई। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अरविंद कुमार, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सरबराह पंकज सिंह और जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह समेत दीगर अहम अहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। इस इजलास से कबल वज़ीर दाखिला अमित शाह ने LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा, अरविंद कुमार, रॉ के सेक्रेटरी S गोयल और DGP जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह के साथ एक गैर रस्मी मुलाकात भी की। ये इजलास दहशतगर्दों की जानिब से वादी में टारगेट किलिंग की एक सीरीज के बाद मुनक्किद किया गया। ख्याल रहे कश्मीर में पिछले चंद दिनों के दौरान पुलिस एहलकार रियाज अहमद, TV आर्टिस्ट आला, बैंक मैनेजर विजय कुमार और एक रोज कबल गैर रियासती मजदूर दिलखुश नामालूम बंदूक बरदारों के हमले में मारे गए। माह मई में कश्मीर में नामालूम बंदूक बरदारों के 10 वाकयात पेश आ चुके हैं। सरकारी मुलाजमीन के एक ग्रुप ने आज दूसरे दिन भी जम्मू में धरना दिया और कश्मीर में जारी टारगेट किलिंग के दौरान कश्मीर से उनके आबाई अजला में मुंतकली का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक ये मुलाजमीन इस वक्त जम्मू वापस आए हैं जब उनके साथी रजनी बाला को मंगल के रोज कोलगाम के एक स्कूल में बंदूक बरदारों ने गोली मारकर हलाक कर डाला था। मुलाजमीन की एक तंजीम के बैनर तले मुजाहिरीन ने जुमेरात को जम्मू में प्रेस क्लब से अम्बेडकर चौक तक मार्च निकाला और इसके बाद जुमा को शहर के वस्त में वाक़े पनामा चौक पर एक और धरना दिया। एहतजाजियों ने कहा है कि हम टारगेट किलिंग के बाद
मौजूदा तशवीशनाक सूरत हाल में अपने फ़राइज़ दोबारा शुरू करने के लिए कश्मीर वापस नहीं जाएंगे। हम वापस जाने के बजाय यहीं मरना पसंद करेंगे। इन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो उनके एहतजाज का नोट ले और उनकी कश्मीर से जम्मू खित्ते में मुंतकली को यकीनी बनाया जाए। इन्होंने कहा है कि वो पहले ही 15 साल कश्मीर में खिदमत अंजाम दे चुके हैं और दहशतगर्दों के हाथों मारे जाने के लिए वापस आने को तैयार नहीं। एहतजाज में हिस्सा लेने वाली खातून टीचर्स ने कहा है कि वो खुद को कश्मीर में गैर महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि वो अब कश्मीर वापस नहीं जाना चाहते। एक एहतजाजी खातून ने कहा है कि कश्मीर में महफूज जोन कहाँ है, हमें बाहर निकलना है, अपने बच्चों को मुकामी स्कूलों में छोड़ना है और अपनी ड्यूटी पर हाजिर होना होता है। इन्होंने कहा है कि वो गुज़िश्ता एक दहाई से कश्मीर में मुकामी आबादी के साथ खुशी से वो रह रहे थे, लेकिन अचानक होने वाली इस टारगेट किलिंग ने उनमें एक मरतबा फिर खौफ को बढ़ा दिया है। टारगेट किलिंग के खिलाफ जम्मू कश्मीर रिकैंसिलेशन फ्रंट ने जुमा के रोज श्रीनगर के तारिक लाल चौक में मुजाहिरा किया। बरहम मुजाहिरीन ने पाकिस्तान और गुपकार इत्तेहाद के खिलाफ नारेबाजी की। फ्रंट के अराकीन ने कश्मीरी पंडितों पर जोर दिया कि वो कश्मीर छोड़ कर ना जाएं। इस मौके पर एक मुस्लिम एहतजाजी ने कश्मीरी पंडितों से कहा है कि वो पंडितों से दरख्वास्त करते हैं कि वो वादी छोड़कर ना जाएं। इन्होंने कहा है कि वो उनकी हिफाजत के लिए पहली गोली खाने को तैयार हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मुर्दाबाद, फारूक अब्दुल्ला मुर्दाबाद, तो मुस्लिम सिख जिहाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मुर्दाबाद, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, गुपकार गैंग मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मुर्दाबाद, फारूक अब्दुल्ला मुर्दाबाद, तो मुस्लिम सिख जिहाद पाकिस्तान 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 हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान। हिंदू समाज यहाँ से जा रहा है। मेरे मुसलमान भाई मेरे सुबह घर आए और मुझसे अपील की कि आप कश्मीर छोड़ के मत जाइए। खैर मैं तो नहीं जा रहा हूँ और मैं अपील भी करूंगा अपने हिंदू समाज को कि आप मत जाइए, थोड़ा मौका सरकार को दीजिए। देखिए हम एक ही बात चाहते हैं, अब डिसाइसिव कार्रवाई हो। अब रोज रोज मारदार टारगेट किलिंग इट्स एजेंडा ऑफ पाकिस्तान टू ब्लीड इंडिया। उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, उनका तो प्लान है मरवाना। तो इस कारण आज हमारा सिर्फ प्रोटेस्ट करने का ये मतलब है कि हिंदुस्तान कार्रवाई करे। 56 इंच का जो मोदी जी का सीना हम वो देखना चाहते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स करे, पाकिस्तान के खिलाफ वॉर करे या यहाँ गुपकार गैंग हुर्रियत गैंग को पकड़े, बस कार्रवाई हो। हम तो ये चाहते हैं कि कार्रवाई हो। कुछ नहीं हो रहा है, सरकार सिर्फ स्नेल पेस पे चल रही। सरकार को पूरा ज्ञात है, सीआईडी या एलजी ऑफिस या दिल्ली सरकार को पूरा पता है। अब है कि वो स्लो स्पीड से उनको दे शुड बी अब ये कैटलिस्ट फेज पे इसको कैटलिटिक फेज में लाना और इंस्टेंट एक्शन करनी है। आज सिर्फ हम एक जो हिंदू समाज यहाँ बैठा है, मुसलमान समाज, हमको सिर्फ कार्रवाई चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। इस कारण हम यहाँ खड़े हैं। मैंने आपको कहा उनको अभी मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा एलजी साहब को कि अभी पंडित जो लोग एम्प्लॉय हैं यहाँ उनको बोलिए कि अपने घर पे बैठे यहाँ, ताकि उनको सिक्योरिटी दी जाए टिल एक अरेंजमेंट। देखो ये देखो ये वुल्फ एक्ट है, ये जो टारगेट किलिंग होती है, इट्स अ वुल्फ एक्ट। ये पता नहीं तो कौन कब यहाँ भी हमला हो सकता है। तो कोशिश सरकार कर रही है और सरकार को अब कोशिश नहीं करनी, दे हैव टू बी अ डिसाइसिव ऑन दिस। एनफ इज एनफ। आज सिर्फ हिंदू समाज लाल चौक में जो देश के साथ खड़ा है वो चाहता है कार्रवाई हो। हम बस कार्रवाई चाहते हैं और इसके बाद ये शेखपुरा जाएंगे, वेसू जाएंगे, मटन जाएंगे, अपील करेंगे। देखो इनने खुद माना कि 1990 में इनसे गलती हुई, गन था। आज ये कहते हैं पहले हम गोली खाएंगे उसके बाद आप खाएंगे। तो शाना बशाना हम खड़े हैं। हिंदू मुस्लिम सिख जो इत्तेहाद है हम पूरा कायम करके रखेंगे। नॉन माइग्रेंट पंडितों की तंजीम कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति KPSS ने वादी कश्मीर के मौजूदा हालात के पेश नज़र जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से अपील की है कि वो कश्मीर हुकूमत को हिदायत दे कि वो अक़लियती फ़िरक़े के मुलाज़मीन को कश्मीर से
महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल करे। समिति ने हाई कोर्ट की निगरानी में टारगेट किलिंग की तहकीकात के लिए एक खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील देने की भी मांग की, जो मुकर्ररा वक्त में अपनी रिपोर्ट पेश करे। समिति के सदर संजय टोके ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम एक मकतूब में कहा है कि मरकजी हुकूमत ने पंडितों की बाज़ाबादकारी के लिए साल 2020 में एक अमल शुरू किया था। उनका कहना है कि इस बाज़ाबादकारी के अमल के तहत कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों को मुलाजमतें और क़यामगाहें फराहम की गई थीं ताकि वो वापस आकर कश्मीर में क़याम कर सकें। इन्होंने कहा है कि साल 2020 में टारगेट किलिंग का एक नया सिलसिला शुरू हुआ, जिससे कश्मीर में रिहाइश पजीर अक़लियती फ़िरक़े के लोगों में खौफ और दहशत पाई जा रही है। मकतूब में कहा गया है कि इन पंडितों में भी खौफ पैदा हो गया, जिन्होंने साल 1990 में भी कश्मीर से माइग्रेशन नहीं किया था। मकतूब में कहा है कि एक तरफ अक़लियती फ़िरक़े का हर मेंबर मुसलसल ख़तरात से दो चार है, तो दूसरी तरफ कश्मीर में रिहाइश पजीर अक़लियती फ़िरक़े के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने में LG इंतज़ामिया नाकाम हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ चडोरा में नामालूम बंदूकबरदारों के हमले के बाद यहाँ बैरून रियासती मजदूरों में काफ़ी खौफ व हरास पाया जा रहा है। चडोरा के माकरेपुरा इलाके में आज बैरून रियासती मजदूरों को मायूस देखा गया। हुक्काम की जानिब से गैर रियासती मजदूरों और मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। ताहम इस दौरान चडोरा के माकरेपुरा इलाके में गुज़िश्ता रोज़ पेश आए हमले के एक आइनी शाहिद मजदूर ने हमले से मुताल्लिक़ आंखों देखा हाल बताया। वाज़ेह है गुज़िश्ता रोज़ नामालूम बंदूकबरदारों के हमले में बिहार का रहने वाला दिलखुश नामी मजदूर जान बहक हुआ, जबकि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला एक और मजदूर जिसकी शिनाख्त गोरिया से की गई है वो जख्मी हुआ, जो अस्पताल में ज़ेर इलाज बताया गया है। सर इधर बैठे थे, हम खाना बना रहे थे अपना। हम 7 आदमी काम करते थे, इधर पंजाब से आए थे, गुरदासपुर के रहने वाले हैं। तो इधर काम करने आए थे, तो इधर बैठे थे, हम अपना खाना बना रहे थे। 2 आदमी आए, हमने सोचा कोई हमारे को काम के लिए बोलेगा, वो आ रहा होगा। वो आए तो सीधा फायरिंग किया सामने। 4 आदमी एक साइड बैठे थे कमरे में, तो 3 एक साइड बैठे थे हम लोग। वो जहाँ 4 आदमी बैठे उधर फायरिंग किया उन्होंने। एक पे दिल पे गोली लगा, तो एक पे हाथ पे लगा। वो तो चलो बच गया हाथ में वाला, तो जो दिल पे लगा तो उसको सदर गाँव में खड़ा। वहाँ से उन लोगों ने बोला भी श्रीनगर ले जाओ, श्रीनगर खड़ा। वो बोले रास्ते में ज़्यादा दम टूट गया है, वो नहीं बचा। तो मैं आए, वो 2 आदमी देखे थे सर, हमने 2 आदमी थे सर। हमने तो यहाँ से पैदल ही देखे थे, गाड़ी नहीं देखी। साइड में 4 आदमी बैठे थे, इधर को फायरिंग करने शुरू कर दिया उन लोगों ने जल्दी में। फिर इधर को भाग गए पास में, पीछे को जुगी। मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कश्मीर में होने वाली टारगेट किलिंग के सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इन्होंने कहा है कि लोगों के दिलों में मुख्तलिफ शुकूक व शुबहात भी पाए जाते हैं, जिसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि इंसान और इंसानियत का खून बहाना एक मज़मूम और नाकाबिल माफ़ी हरकत है। मुफ्ती आज़म ने कहा है कि पिछले 30 बरसों से हम देख रहे हैं कि कश्मीर में खून बह रहा है। अब दफ़ा 370 के ख़ात्मे के बाद हुकूमत की जानिब से ये दावा सामने आया कि कश्मीर में नॉर्मल सी लौट आई है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। कुछ शुबहात भी पैदा है लोगों के दिलों में, और वो ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले के जो ये मामलात हुए इनकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन बहैसियत मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर, बहैसियत एक इंसान, मैं ये समझता हूँ कि इंसान और इंसानियत का खून बहाना किसी भी सूरत में जायज़ और दुरुस्त नहीं, बल्कि ये मज़मूम और नाकाबिल माफ़ी हरकत है। पिछले 30 सालों से हम कश्मीर में ये देख रहे हैं कि खून बहाया जा गया, और अब चूँकि 5 अगस्त के बाद
एक दावा सामने आया है कि कश्मीर में नॉर्मलिटी रिटर्न हुई है, लेकिन हकीकी ज़मीनी सतह कुछ ज़मीनी जो हकीकत है वो कुछ और है। और मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है कि तमाम लोगों से बातचीत होनी चाहिए और एक दायमी अमन का रास्ता इख्तियार होना। देखिए, जाहिर बात है कि 90 के बाद के जो हालात थे उसके बाद रफ्ता रफ्ता उनमें तशद्दुद में कमी आ गई और कभी ये उरूज पे गया और कभी नीचे इसका जो ग्राफ है वो नीचे चला गया। लेकिन ज़रूरत बात की है कि हम दायमी हल चाहते हैं। कश्मीर के आवाम जो है, कश्मीर के लोग जो है, चाहे वो हिंदू है, कश्मीरी पंडित है, कश्मीर डोगरा है या कोई भी और है, ये असल में कश्मीर के मामले में स्टेक होल्डर्स है, अहम तरीन फरीक है। और हम ये चाहते हैं कि हर एक मसले का हल जो है टेबल पे हो और एक ऐसा रास्ता तलाश किया जाए जिसमें दायमी अमन और प्रॉस्पेरिटी के रास्ते खुल जाए। देखिए, मिसक्रेंट्स का भी एक अहम रोल होता है हमेशा सोसाइटी में, और उनका एक अपना एक मंशूर होता है जिस पे वो अमल करते हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं अब भी यही कहूँगा कि जब तक ये दायमी तौर किसी मसले का हल तलाश न किया जाए तो हालात ऐसे ही रहेंगे। और बल्कि मैं ये देख रहा हूँ कि हर रोज़ हमारे यहाँ एनकाउंटर्स होते हैं, ज़मीनी सतह कुछ मुख्तलिफ इस तरह है कि लोग परेशान हैं और वो ये चाहते हैं कि कश्मीर में अमन हो, और अमन तभी मुमकिन है कि जब इसके लिए रास्ते खोले जाए। बदरकोट टंगमर्ग में मुकामी लोगों ने आम हलाकतों के खिलाफ मोमी शमे लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। हालिया दिनों मुख्तलिफ टारगेट किलिंग वाक़यात में मारे गए अफराद के घर वालों के साथ इन्होंने इजहारी यकजहती की। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि कश्मीर में हर शख्स को जानी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाने चाहिए। इसके खिलाफ एक कैंडल मार्च निकाला है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ सिविल किलिंग्स ना हो और इनके परिवार वालों को जस्टिस मिले। हम चाहते हैं यही कि मतलब जो टीचर्स की किलिंग हो रही है, हमारे कुछ टीचर्स हैं, हम जो मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो टीचर्स खौफ में ना रहें और हम हमारी जो एक कम्युनिटी है पूरी तरह से खौफ में है। अभी हम चाहते हैं कि वो खौफ में ना रहें, वो अच्छी तरह से हमारे साथ रहें। इसी दौरान समाजी जहदकार जावेद बेग ने आज प्रेस इंक्लूव श्रीनगर में टारगेट किलिंग के खिलाफ तनहा मुजाहरा किया। इन्होंने महलूकीन के घर वालों से अपनी हमदर्दी का इजहार किया है। पीसफुल प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट एक फीलिंग है हमारे जो कश्मीर में हिंदू भाइयों के साथ चंद दिनों से जो कत्लो गारत का माहौल बना हुआ है उसके खिलाफ, उस बर्बरियत, उस जालिमाना तरीके के खिलाफ है जिसमें हमारे काफ़ी सारे हिंदू दोस्त मारे गए। जिस तरीके से इन दहशतगर्दों ने, इन दरिंदों ने
आम इंसानों को टारगेट बनाना स्टार्ट किया है। मेरे ख्याल में ये वहीं पे रुकने वाला नहीं है। ये आज एक कम्युनिटी को टारगेट बना रहे हैं, कल ये दूसरी कम्युनिटी को टारगेट बनाएंगे। मैं इस सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के जरिए एक तो जो शहीद किए गए चंद दिनों से उनके लवाहिकीन के साथ इजहार गम के साथ साथ इजहार ताज़ियत और इजहार हमदर्दी जताना चाहूँगा और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ के सिविल सोसाइटी से गुजारिश करूँगा कि जिस खौफ हिरास में, जिस गम और गुस्से में हमारे हिंदू भाई कश्मीर में है इस वक्त, जो वादी छोड़ के जा रहे हैं, खुदारा उन्हें रोकें। ये जिस तरह 90 में हम पे एक दाग लगा था कश्मीरी पंडित जब यहाँ से निकाले गए, इसी तरह आज फिर एक दाग लग रहा है कश्मीर पे, कश्मीरियत पे, इंसानियत पे, और हाँ बिलखुसूस हमारे मजहब पे ये दाग लग रहा है। आप चाहे यकीन करें या ना करें, 30 साल बाद हमें इस बात का जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह हमारे वालिद साहब की जनरेशन जो 90 में थी, उनका जवाब आज हमें देना पड़ता है। शायद आने वाली जनरेशन हमसे जवाब मांगेगी कि ऐसा क्यों हुआ था। मेरी वजह से शायद चीज़ें ना बदलें, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इतिहास के सही पन्ने पर लिखा जाऊं। हम काफ़ी फख्र करते हैं कश्मीरी होने पे, कश्मीरियत पे। आज वही कश्मीरियत पामाल हो रही है। जिस तरीके से हमारे मजदूर भाइयों पे जो जुल्मत डाई जा रही है, जिस तरीके से हमारी एक बहन जो एक उस्ताद थी उन पे जो जुल्मत डाई गई, उस्ताद का रुतबा पैगंबर जैसा होता है। उस्ताद को मार के आप एक फ्यूचर को ख़त्म कर रहे हैं कश्मीर के, आप इंसानियत को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन जो खामोशी सिविल सोसाइटी की है, जो खामोशी यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी की है, वो शायद कहीं ना कहीं एक लाइसेंस बन जाती है। जो ये लोग क्राइम कर रहे हैं उनकी लाइसेंस बनती है। मैं गुजारिश करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, हमारे सिविल सोसाइटी के दोस्तों से, हमारे उलमाए किराम से, खुदारा आज बाहर निकलें, मस्जिदों के पाक मीनारों से आप ये आवाज़ दें कि आप इन हिंदू भाइयों के साथ खड़े हैं। कश्मीर का समाज हिंदू भाइयों के साथ खड़ा है, हम मजलूमों के साथ खड़े हैं, हम इस दहशतगर्दी, हम इस दरिंदगी के साथ खड़े नहीं है। मायावती ने कहा है कि मरकजी हुकूमत कश्मीर घाटी में बेकसूर लोगों के कत्ल को रोके। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग के वाकयात पर तशवीश का इजहार करते हुए बहुजन समाज पार्टी सदर मायावती ने मरकजी हुकूमत से दहशत का माहौल जल्द ख़त्म करने और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। इन्होंने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के कोरोना मुतासर होने पर उनके जल्द अज जल्द सेहतियाब होने की तमन्ना का इजहार भी किया। हुकूमत ने गुज़िश्ता साल श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में एक इनकाउंटर में मारे गए 4 अफराद में से एक आमिर लतीफ़ माकरी की लाश को निकालने के जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने का फैसला किया है। आमिर के वालिद मोहम्मद लतीफ़ माकरी की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए अदालत ने आखिरी बार 27 मई को हुकूमत से कहा था कि वो मजीद ताख़ीर किए बगैर तदफीन के लिए मैयत को आबाई गांव रामबन पहुंचाने के लिए मुनासिब इंतजाम करे। तफसीलात के मुताबिक एक सीनियर ऑफिसर के हवाले से बताया गया है कि हुकूमत ने फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील दायर करने का फैसला लिया है। चैलेंज की बुनियादों के बारे में पूछे जाने पर इन्होंने कहा है कि वो ड्राफ्टिंग के आखिरी मरहले में हैं। अदालत ने हुकूमत से कहा था कि वो आमिर की लाश को रामबन जिले की तहसील गोल इलाके में वाक़ आबाई गांव ठटर का श्रीपुरा तक ले जाने के लिए मुनासिब इंतजाम करे। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने जुमा के रोज़ कहा है कि मैं आलमी शोहरियत याफ्ता संतूर नवाज भजन सुपूरी के बेवक्त मौत पर गहरे सदमे का इजहार करता हूँ। भजन सुपूरी के इंतकाल से कश्मीर के तूल व अर्ज में मातम छा गया। इन्होंने कहा है कि भजन सुपूरी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इन्होंने कश्मीर के तारीखी मौसीकी संतूर को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत बख्शी।
इंसदाद रिश्वत ब्यूरो कश्मीर ने जम्मू कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के स्टेट मैनेजर फयाज अहमद खान को NOC की इजरायगी के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक इंसदाद बदूनवानी ब्यूरो को शिकायत कुनिंदा साकिन सोत्रा शाही श्रीनगर की तरफ से एक शिकायत मौसूल हुई, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि वो एक सनती यूनिट होल्डर हैं। उनका यूनिट खमनुआ श्रीनगर में वाक़ है। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मौसम खुश रहा। महकमा मौसमियात ने पेश कयासी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम में किसी तब्दीली के आसार नहीं हैं। 24 घंटों के बाद आज़म तरीन दर्जे हरारत में इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। चडोरा में महकमा जंगलात की जानिब से कार्रवाई करते हुए जंगल से काटी जाने वाली लकड़ी को जब्त कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक नीलंग नागाम में महकमा जंगलात की टीम की जानिब से ये कार्रवाई की गई। लकड़ी के साथ 2 घोड़े भी जब्त कर लिए गए। ऑपरेशन है, हमें एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी, जिसको रिसीव करने के बाद हमने एक टीम बनाई जिसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, रिपोर्टिंग सेंटर चार्डरा का अमला था और टेरिटोरियल फॉरेस्ट दूधगंगा रेंज ब्लॉक नागाम के ऑफिशियल्स भी हमारे साथ थे। तो हमने नीलनाग नागाम में एक नाका लगाया, जिसके दौरान नाके के दौरान हमने 2 घोड़े सीज़ किए जिन पे नाजायज़ जंगलाती लकड़ी कायरू लादी हुई थी। तो वो 4 स्लीपर्स हमने घोड़ों के समेत सीज़ किए नीलनाग नागाम में, जो तकरीबन 70 CFTs के आसपास बनती है। फिर हमने इनको सीज़ करके, जो ही हमने इनको सीज़ किया, जो जंगल चोर थे वो घोड़े छोड़ के भाग निकले वहाँ से। तो फिर हमने घोड़ों को अपनी तहवील में लिया और लकड़ी समेत रेंज ऑफिस दूधगंगा चार्डरा पहुँचाकर मज़ीद कार्रवाई के लिए उनको बडगाम भेजा है। हाँ, इंशाल्लाह हमारा तो काम ही यही है, गवर्नमेंट हमें इसके लिए पे कर रही है, तो ये तो हमारा काम है। हमारी यही प्रायोरिटी है कि जंगल बचने चाहिए और जो भी ये गलत काम कर रहे हैं, लकड़ी ये जंगल काट रहे हैं, इनको किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। और जो चोर वहाँ से भाग निकले हैं, हमने उनके ताक़ुब के लिए इंटेलिजेंस विंग डाली हुई है। जो ही हमें उनके वायर अबाउट्स पता चलेंगे, उनकी शिनाख्त पता चलेगी, तो हम उनको कानूनी कार्रवाई करेंगे और FIR भी लॉन्च करेंगे और आगे भी देखेंगे कि उनके मुतालिक क्या किया जाए। आज सैकड़ों कारकुनों ने श्रीनगर के पंथा चौक में धरना दिया। DDC बलहामा इंजीनियर एजाज हुसैन की सरबराही में इन्होंने एहतजाज करते हुए हुक्काम से मुतालबा किया कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। इन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तो वो गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल का आगाज कर देंगे। जोर से मेरे भैया, एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये 2 में खाली करना तो पता तो सही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन DMO श्रीनगर, एडमिनिस्ट्रेशन DMO श्रीनगर, एडमिनिस्ट्रेशन जोर से मेरे भैया, एडमिनिस्ट्रेशन DMO श्रीनगर।
तू पता सो सेरी तमन एडमिनिस्ट्रेशन बातों को लेके आप ये देखें, यहाँ स्टून क्वेरी की बहुत बड़ी सनद है। यहाँ कुछ लोग उसको अपने मकासद के लिए जो मिस यूज कर रहे हैं। अगर हमें परमिशन दिया गया, यहाँ पे लूज मटीरियल के लिए भी परमिशन दिया गया, अगर यहाँ डेवलपमेंट रुकी है तो ये बात सरकार के कानून में क्यों नहीं जाती है? हम फिर से एक बार सरकार को अपील करते हैं कि अगर 2 दिन में इन्होंने हमारे मुतालबे हल नहीं किए, 2 दिन के बाद हम लोग यहाँ इंडेफिनिट स्ट्राइक करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन डीएमओ श्रीनगर, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन डीएमओ श्रीनगर, एडमिनिस्ट्रेशन जोर से मेरे भैया, एडमिनिस्ट्रेशन डीएमओ श्रीनगर, 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 एडमिनिस्ट्रेशन डीएमओ श्रीनगर, डीएमओ। नेशनल हेल्थ मिशन ने अहकाम जारी किए हैं कि गवर्नमेंट अस्पतालों में ऑपरेशन के जरिए होने वाली जच्चगियों की ऑडिटिंग की जाए। नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर यासीन चौधरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी का तनासुब 42% से ज़ायद हो चुका है, जो WHO के मुकर्ररा तनासुब से 15% ज़ायद है। सिखों के गुरु अर्जुन सिंह के शहीदी गुरुपूरब के मौके पर आज पुंछ खुसूसी भजन कीर्तन किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ मुकामात पर ठंडे पानी और मशरूबात की सलीबें लगाई गईं। वाहिगुरू जी की फतेह। अज शहीदां दे सरताज बानी दे बोयत गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी पुरब जो कि सारे विश्व के अंदर बड़ी ही
ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਅੱਤ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਸਹਿ ਕੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਬੀਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਅੱਤ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਠੰਡ ਵਰਤਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। तो गुरु जो सिख कौम की रचना जी है, मैं कहूँगा गुरु नानक साहब जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक ये सारे गुण जिहड़े ने इस कौम नूं दिते गए, मनुखता नूं दिते गए। आओ असी कोशिश करिए उन्हां दी जीवनी तो प्रेरित होके असी अपने अंदर ये पेशेंस, ये सहन शक्ति, ये निमरता, ये विद्वता जिहड़ी है वो पैदा करिए, ताकि अध्यात्मिक तौर पर भी असी बलवान हो सकीए और समाजिक तौर पर भी एक जड़ी है एग्जैम्पलरी जीवन जड़ा है लोगों के सामने रख सकिए। सियाहती मुकाम गुलमर्ग में सयाहों को मजीद सहूलियात पहुँचाने की गर्ज से महकमा सियाहत और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक और अहम कदम उठाते हुए प्रीपेड राइट काउंटर शुरू किया है। इस पुणे काउंटर का इफ्तिताह महकमा सियाहत के सेक्रेटरी सरमद हफीज ने की। Thank you. ये लीजिए, you are the first customer on this prepaid कभी बना दिया। Thank you. चलो बात होता चलो दिशा I think that is a great thing. This should be replicated. जो इन्होंने एफर्ट किया है कि हर एक इसको यहाँ से आना चाहिए। तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ, यहाँ गुलमर्ग में जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज ये बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप जो है उन्होंने उठाया है। आपने सही कहा, इससे हमारे जो टूरिस्ट आएंगे उनको बहुत सहूलियात होगी, उनके लिए काफ़ी ईजियर रहेगा और कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि किसी किस्म की कोई कंप्लेंट हो। हमारे यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर्स पहले भी बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते रहे हैं सिस्टमैटिक तरीके से, जो हमारी यहाँ घोड़ों की बुकिंग और वो नहीं हुआ करती थी और कई बार लोग इसके बारे में कंप्लेन किया करते थे। उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि ये जो इनिशिएटिव है ये सिर्फ हमारी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आया, लेकिन हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ से भी आया कि यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सबसे ज़्यादा फेयर हैं और किसी किस्म की चीटिंग नहीं होती। इससे हमारा बिजनेस और बढ़ेगा और भी लोग यहाँ आना पसंद करेंगे। चलो मीर महल्ला जॉर्डन चडोरा में मुकामी लोगों ने सांबा अमरगढ़ ट्रांसमिशन लाइन के ओहदेदारों के खिलाफ एहतजाज किया है। इन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और उनके मुतालबात पूरे किए जाएं। हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे पैसे टावर नंबर 451 वुच यह 451 टावर नंबर डैमेज वुच लोगमुत यमो कहीं वुच खरब बोद रोपी 1 करोड़ रोपी लोगमुत टावर यह डैमेज खुदा पे 3 बचन ये हार्ट कल नीरान खराब
रील कुछ अकिस बस यह गई दी हमारी मांगे पूरी करो हमारे साथ। इरफान अहमद मीर बहुत मिरमाला हल्के जड़न पे अर्ज कर सांबा अंबरगढ़ ट्रांसफर लाइन ये खतर यथ महल सत डैमेज बे पोस बकायत पतम लट कोर तिमन फोन दोक है यथ गो डैमेज तिम आय योर दितुक नजर तिंदो अफसरों कोर फोन दोपस यथ डैमेज दोस तुम दिव सन यम पोस तुम करू कम तिम आय योर फोन कर तिम वन ये पोस बकायत कंसी अगर न पोस बकायत कहें फार्म फार्म रटम फार्म सन कर कत अगर न मतलब पोस बकायत कहें अहन फार्म क्या दिख अहन अगर तिम वन पोस बकायत की फार्म दिख ना यह फार्म क्या दिख ये गो वरी फार्मस रटम अड़ फार्म नी तमो वापस दोक तुम वातो 40 दोहन अंदर अंदर चक मगर अस निश वोत यह सांबा अंबरगढ़ ट्रांसफर लाइन तमो वोन बिलाल अहमद सोजन सह योर माना खसन कहें अगर सह वन तुम पोस अगर पोस बकायत कहें फार्म क्या दिख ये दिव पोस बे करो कम मतलब अस खतर ये महल यह महल दज बना यप वसन कहें मिरमाला रोजान जड़न गोगज पे मिरमाला सत्य बाग तल डूकुल तल यम चटिक तिम दिख बराबर पोस नायन दिख कहें न इमानी बापस तो न ये सात तम सा वन पगह यमो कलकत यमो ओत बड़ा हथ लग पत दिखी नी कह गरीब इंसान अथ पे जमीन त्रक अंद पन जाय अंद पन मकान योकुन ये बोन कुन जमीन पत कुन टावरस तल जमीन अस दिवान कहें अस वन क्या कर अगर न सोन चुक चार कर अस दीतन पोसे मकान सत तम रूजन ये क्या दीतन पोस पन बाकी क्या बाग सह होकमुत ूंट कुल तम डूकुल तम होकमित डूकुल 4 अथ तम षटन निशान त्रित यपर ये फ्रेस अथ तल तथ निशान त्रित तथ दितुक नी कहें तुम कर मेहरबानी तो मेहरबानी कर तो सो कत वात कंस तम वन तो गरीब शख्स कोर वो क्या दिन ये तो ती कर तेल नीतन तम सोरे तो बचन खराब रील अकिस बस यह गई दी हमारी मांगे पूरी करो हमारे साथ। आखिर में सुर्खियों पर एक और शाह की सरबराही में आला सतही सिक्योरिटी इजलास का एहतमाम। कश्मीर की सूरत हाल पर किया गया तबादला ख्याल। श्रीनगर से जम्मू तक कश्मीरी पंडितों और मुलाजमीन ने किया एहतजाज। तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा। मोदी सरकार के खिलाफ लगाए गए नारे। जडोरा में गैर रियासती मजदूरों में देखा गया खौफ का माहौल। हमलावरों की तलाश जारी। वादी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इंसान और इंसानियत का खून बहाना मज़मूम हरकत। मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर का रद्द-ए-अमल। कश्मीर में क़याम अमन पर दिया जोर। आमिर मागरी की लाश की हवालगी का मामला। हुकूमत अदालती फैसले को करेगी चैलेंज। और श्रीनगर के खनमोआ में कार्रवाई। रिश्वत सतानी के मामले में सरकारी महकमे का मैनेजर गिरफ्तार। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ ख्याल दोनों का
हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद।